हाय हेलो वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। तो व्यूअर्स, आज हम जो है 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा में से स्पर्श भाग 2 में से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं और कविता का नाम है मनुष्यता। इस कविता के कवि जो है मैथिली शरण गुप्त जी है और इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य कौन कहलाता है। मनुष्य और प्राणियों में बहुत फर्क है। तो इस कविता में आज हम जो है मनुष्य कहलाने के लायक कौन है यह जानेंगे। और कविता जानने से पहले जो है हम पहले गुप्त जी की थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। 1886 में झांसी के करीब चीरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समानाधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि है। राम का कीर्तिगान इनकी चिरसंचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। मैथिली शरण जी का जन्म 1886 में झांसी के करीब चीरगांव में हुआ था। उन्हें राष्ट्रकवि माना जाता है। और मैथिली शरण जी के पिताजी का नाम था रामचरण दास, जो एक कवि थे। और उनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी एक प्रसिद्ध कवि हुए। मैथिली शरण राम भक्त थे और उनकी जो कविता की भाषा थी वह खड़ी बोली थी। गुप्त जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध। सन 1964 में मैथिली शरण गुप्त जी का देहांत हुआ। तो ये था थोड़ा बहुत परिचय मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। तो चलो अब पाठ प्रवेश करते हैं। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ करने में समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर लेते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह तो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी है। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें औरों अपनों के हित के चिंतन से ही कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन भी हो। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्युलोक से भी गमन कर जाने के बावजूद भी युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता हो। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? तो बच्चों, यहाँ कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य और प्राणी दोनों में फर्क होता है। मनुष्य में सोचने की शक्ति होती है, लेकिन प्राणियों में सोचने की शक्ति नहीं होती। जब जानवर जो है चरागाह का मतलब होता है जहाँ चरने की जगह होती है, वह चरागाह कहा जाता है। वहाँ जानवर चले जाते हैं और अपने अपने हिस्से का खा लेते हैं। लेकिन मनुष्य जो है ऐसा नहीं करता। वो जो भी कमाता है, जो कुछ भी उत्पादित करता है, वह अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी करता है, दूसरों की मदद करता है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, जो अपनों के लिए जीने मरने वाला मनुष्य होता है वह मनुष्य मानता है, लेकिन ऐसे मानने को लेखक तैयार नहीं है। ऐसे मनुष्यों को जो है मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण नहीं है कहकर कवि ने कहा है। मतलब जो अपने लिए जीता हो उसकी ज़िंदगी कोई काम की नहीं, उसकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य तो तभी महान बनेगा जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता हो, दूसरों के लिए जीता हो, और वह मरने के बाद भी दूसरों के ख्यालों में अगर बहुत दिनों तक याद बनकर रह जाता है तो वही सच्चा मनुष्य है कहकर यहाँ कवि ने बताया है। तो मनुष्य में ऐसे गुण होने चाहिए। कौन से गुण होने चाहिए ये हम अभी इस कविता में पढ़ेंगे। तो चलो कविता शुरू करें। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी,
मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ इस चरण में क्या बताया है? विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मर्त्य का मतलब होता है मृत्यु। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हमें तो एक न एक दिन मरना ही है, लेकिन उस मृत्यु से कभी भी डरो मत। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। यो का मतलब यहाँ ऐसे, आपको मरना है लेकिन ऐसे मरो कि आपके मृत्यु के बाद भी लोग जो है आपको याद कर सके। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु, वृथा का मतलब बेकार। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, अगर आपकी मृत्यु अच्छी नहीं हुई, अच्छी मृत्यु होना मतलब अगर आपके मरने के बाद भी अगर लोग आपको याद नहीं करते हैं, तो ऐसा मरना भी और ऐसा जीना भी जो है बेकार है। मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। यह कवि कहते हैं कि मनुष्य को जो है अपने आप के लिए नहीं जीना है। जिस तरह पशु जाकर अपना चारा खुद खाकर आ जाता है, उस तरह हमें अपने आप के लिए नहीं जीना है, हमें जो है अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता हो। समझ आया? तो एक बार मैं समझा देती हूँ इस चरण में क्या बताया है। तो कवि ने इस चरण में बताया है कि मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, ऐसे मृत्यु से हमें नहीं डरना चाहिए। मरो, लेकिन ऐसे मरो कि जो सभी आपको मरने के बाद भी याद कर सके। अगर हम दूसरों के काम न आ सकेंगे तो ऐसा जीवन भी बेकार है और ऐसी मृत्यु भी बेकार है। पशु में और हम में अंतर है। पशु जो है खुद की सोचता है, खुद का चारा खुद खा कर आ जाता है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं सोचता। वह अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, और वही सच्चा मनुष्य है कहकर इस चरण में कवि ने हमें बताया है। तो चलो बच्चों, दूसरा चरण पढ़ लेते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार का मतलब होता है महान, श्रेष्ठ, और बखानती का मतलब होता है गुणगान करना। तो उन लोगों को ही यहाँ श्रेष्ठ माना गया है जो दूसरों की चिंता करता हो। और यहाँ सरस्वती का मतलब होता है किताबें, और उन्हीं व्यक्तियों के बारे में किताबों में लिखा जाता है, उन्हीं व्यक्तियों के बारे में किताबों में गुणगान किया जाता है जो दूसरों की चिंता करता हो, दूसरों के बारे में सोचता हो। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कृतार्थ का मतलब होता है कृतज्ञता, आभार जिसे हम कहते हैं। तो धरा का मतलब होता है दुनिया, धरती। तो दुनिया भी जो है उसी लोगों के आभार मानती है जो दूसरों के बारे में चिंतित हो, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। कूजती का मतलब करना। और दुनिया जो है उन लोगों को उसी तरह उनके बारे में बातें करती है जो जीवित हो। मतलब ऐसे महान लोग अगर मर भी जाते हैं तो जीवित लोगों को जिस तरह जीवित लोगों के बारे में जिस तरह बातचीत करते हैं, जिस तरह याद करते हैं, उन लोगों के बारे में भी उसी तरह याद करते हैं, चाहे वे मर भी जाए। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। तो ऐसे महान लोगों की पूरी सृष्टि जो है उनकी पूजा करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड का मतलब है जिसके टुकड़े न किया जा सके, और असीम का मतलब है पूरा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो आदमी जो है पूरी सृष्टि को एकता के बंधन में बांधता हो, सभी से भाईचारे की भावना रखता हो, वही सच्चा मनुष्य कहलाने के लायक है कहकर इस पंक्तियों में कवि ने बताया है।
तो इस चरण में क्या बता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। तो जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को बारे में जो है किताबों में लिखा जाता है और पूरी दुनिया जो है उनके प्रति कृतज्ञता जताती है। और ऐसे लोगों की कीर्ति जो है सजीव लोगों के साथ की जाती है और पूरी सृष्टि जो है उनकी पूजा करती है। जो अखंड पूरे दुनिया को अखंडता और एकता के सूत्र में बांधता है, भाईचारे का भावना दिखाता है, ऐसा व्यक्ति ही मनुष्य कहलाने के योग्य है कहकर इस चरण में कवि ने बताया है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह चरण भी समझ आया होगा। तो चलो तीसरा चरण भी पढ़ लेते हैं। क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिश ने सोमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों इस चरण में जो है कवि ने हमारे पुराणों में जिन महान लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था दूसरों के लिए, उन लोगों का यहाँ पे उदाहरण दिया है। तो क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी। क्षुधार्थ का मतलब होता है भूख से परेशान और करस्थ का मतलब हाथ की। तो जो भूख से एक परेशान आदमी था, उस भूख से परेशान आदमी को रतिदेव ने जो है अपने हाथ की जो आखिरी थाली थी वह भी दान कर दी। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। अस्थिजाल का मतलब होता है हड्डियों का समूह। तो इंद्र का जो अस्त्र है वज्र, वह वज्र अस्त्र जो है दधीची के अस्थिजाल से बनाया कहकर पुराणों में बताया गया है। लोक कल्याण के लिए जब एक अस्त्र की ज़रूरत थी इंद्र को, तो दधीची के अस्थिजाल से वह अस्त्र बनाया था जिससे दुष्टों का संहार किया गया। तो लोक कल्याण के लिए दधीची ने अपनी अस्थियां भी दान कर दी। उशीनर क्षितिज ने समास दान भी किया। उशीनर एक राज्य का नाम है जिसके महाराज थे शिवी चक्रवर्ती। तो शिवी के पास जब एक कबूतर आता है कि मेरी रक्षा कीजिए, शिकारी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो शिवी उसे वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब शिकारी आता है उशीनर राजा के पास और कबूतर मांगता है, तो शिवी कहते हैं कि मैं उसे वचन दे चुका हूँ कि मैं रक्षा करूँगा उसकी। तो अगर तुम्हें मांस ही चाहिए उसका, तो उसका जितना मांस होगा उतनी मैं अपना खुद का मांस दूंगा कहकर उसने अपना खुद का मांस दान में उस शिकारी को दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो कर्ण के बारे में सभी लोगों को मालूम है, कर्ण कितना दानी था। जब कर्ण के पास भेष बदल कर आए थे इंद्र भवती भिक्षाम देहि कहकर, और कर्ण का यह नियम था कि जो भी उसके द्वार पर जो भिक्षा मांगने को आता है तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। जब कर्ण ने पूछा कि क्या भिक्षा चाहिए, तो उस ब्राह्मण के रूप में आए हुए इंद्र ने कहा था कि मुझे तुम्हारे जो कवच कुंडल है, कर्ण जो था जन्म से ही कर्ण के पास कवच कुंडल थे, तो वह कवच कुंडल चाहिए। तो कर्ण ने हंसते हंसते जो है उस कवच कुंडल दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनाथ जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में कवि कहना चाहते कि हमारा जीवन जो है अशाश्वत है और ऐसे अशाश्वत जीवन के लिए हमें डरना नहीं चाहिए। हमें जब तक जीना है तो दूसरों के लिए जीना है अपने साथ साथ, और दूसरों के लिए भी मरना है कहकर कवि ने इस चरण के अंत में बताया है। तो बच्चों, ये थी मैथिली शरण गुप्त जी की लिखी हुई कविता मनुष्यता। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो पार्ट 2 में जो है हम रिमेनिंग कविता कंप्लीट कर देंगे। जल्दी ही मैं पार्ट 2 भी पोस्ट कर दूंगी। अगर आपको कविता अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो पार्ट 2 में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।